बच्चे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने के बाद भी रिकॉल नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा। तो इस फिनोमेना को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड हमारा ब्रेन काम कैसे करता है, हमारी मेमोरी कैसे काम करती है, हम कैसे इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर जिसको हम मानते हैं कि ये ब्रेन को मिमिक किया गया है। जस्ट लाइक कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस होते हैं, फिर रैम होती है जहाँ पर एक्चुअल फंक्शनिंग होती है कंप्यूटर की, देन हार्ड ड्राइव होती है जिसमें हम परमानेंटली स्टोर करते हैं डेटा को या इंफॉर्मेशन को। सेम हमारे ब्रेन में है, हमारे पास सेंसरी मेमोरी है। अब सेंसरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन हम लेते हैं थ्रू आइज़, एयर्स, हम किसी चीज़ को टच करते हैं, फील करते हैं। एंड ये जो सेंसरी मेमोरी है इसका जो होल्डिंग पावर है वो बहुत शॉर्ट है, लेस देन अ सेकेंड। एंड एक ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी ये सेंसरी मेमोरी कलेक्ट करती है। एंड देन ये फिल्टर करती है उस इंफॉर्मेशन को जो हमें चाहिए, और जो हमें नहीं चाहिए उसको ये नेगलेक्ट करती है। जस्ट लाइक डिस्ट्रक्शंस, अभी हमारे आसपास बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस, लाइक नॉइस है, कोई ड्रिल कर रहा है, फिर बच्चे चला रहे हैं और कोई और एक्टिविटी हो रही है, बट वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू दैट। हम जो इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है, जो इन्फॉर्मेशन हमें ब्रेन में स्टोर करनी है, हम हमारी सेंसरी मेमोरी उसी को फिल्टर करके आगे भेज रही है, जो कि सेकेंड फेज ऑफ मेमोरी है, दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी का भी जो इंफॉर्मेशन होल्डिंग की कैपेसिटी है दैट इज मेयरली 2 to 3 सेकेंड्स। एंड बाय द वे शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है हमारी, इसको हम एक्टिव मेमोरी कहते हैं, जस्ट लाइक दी रैम। कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं कीबोर्ड से, माउस से, अदर इनपुट डिवाइसेस से। यहाँ पर सेंसरी मेमोरी हमें देती है इनपुट टू द शॉर्ट टर्म मेमोरी, जहाँ पर एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन हो रही है, कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई चीज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट हैपेंस इन द एक्टिव पार्ट ऑफ द ब्रेन, राइट। सो एक्टिव पार्ट में इंफॉर्मेशन भेजने के लिए हमारे पास सेंसरी मेमोरी से कुछ आना चाहिए, राइट। एंड वंस द इंफॉर्मेशन कम्स टू दिस शॉर्ट टर्म मेमोरी, वहाँ पर हम बहुत सारा रिवीजन करते हैं, रेपिटेशन करते हैं, टू कीप द मेमोरी, टू कीप द इंफॉर्मेशन एक्टिव इन द मेमोरी, अदरवाइज बोल सकते हैं। एंड अगेन बाय रिग्रेस रिहर्सल्स और हम कैसे रेपिटेशन से हम अपनी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। जस्ट लाइक हम हार्ड ड्राइव में अपना काम खत्म करने के बाद जैसे वर्ड की वो फाइल ओपन कर दी एंड देन वी स्टोर इट एज ई फोल्डर में डाल दिया, एफ फोल्डर में, दैट इज अवर हार्ड ड्राइव, परमानेंट मेमोरी है, जहाँ से यूजुअली डिलीट नहीं होती हैं चीज़ें। एंड देन व्हेन वंस वी नीड टू रिकॉल इट, वी पॉइंट टू दैट लोकेशन जिस लोकेशन पे वो सेव हुई होती है, एंड देन वी ओपन इट इन द रैम। सेम ब्रेन में होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी एक कनेक्शन क्रिएट करती है ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। जस्ट लाइक हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं कंप्यूटर में, फॉर एग्जाम्पल मेरे पर्सनल पिक्चर्स, right? Whenever I'll click a picture, I'll store it in that particular folder so that it will be easy for me to get that picture back. Same is the case with the brain. जब भी मैं कोई नई इंफॉर्मेशन लेता हूँ, ब्रेन को देता हूँ, तो इट रिलेट्स विद द ओल्ड इंफॉर्मेशन एंड इट मेक्स, जैसे कोई चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आ जाती है, चंक्स में आ जाती है, वी स्टोर इट इन अ पर्टिकुलर लोकेशन। ब्रेन के किसी पार्ट में एक पर्टिकुलर लोकेशन होगा जहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, एंड इट विल बी ईजी फॉर द ब्रेन टू रिकॉल इट जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी उस इंफॉर्मेशन की। सो अब बच्चों की परफॉर्मेंस पे इससे इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि फर्स्ट स्टेज जो बच्चे को परफॉर्म करना था, फर्स्ट स्टेज थी उसको जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसको पढ़ना था। समटाइम्स बच्चा जो है आधा घंटा 1 घंटा बुक हाथ में रखता है एंड देन, या कभी हमारे अडल्ट के साथ भी होता है, यू टेक ए बुक, यू रीड 1 पेज एंड आप फोकस ना करें उस पर, अटेंशन ना दे उस चीज़ पे। आप देखें एक भी चीज़, हार्डली कोई चीज़ आप रिकॉल कर पाएंगे आपने उस पेज में पढ़ा क्या, बट क्योंकि आप अदर सेंसरी जो चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में जा रही है अदर देन दिस पेज दैट यू आर रीडिंग राइट नाउ। सो इन दैट केस यू नीड टू मेक श्योर जो आपका बच्चा है, चाहे स्कूल में हो, ये हम टीचर्स को भी बोलते हैं, अटेंशन गेन एक्टिविटी सबसे पहले क्लास में शुरू होने से पहले हम अटेंशन गेन एक्टिविटी करते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड मैंडेटरी
बच्चों का अटेंशन गेन करने के लिए। तो सिमिलरली बच्चा घर पे पढ़ रहा है, रिवाइज कर रहा है या बुक पढ़ रहा है, मेक श्योर आपके बच्चे पे फुल्ली अटेंटिव हो टुवर्ड्स दैट बुक और नोटबुक। अगर आपका बच्चा अटेंशन नहीं रखा हुआ है तो बेहतर है उसके लिए बुक बंद करें, गो आउटसाइड, थोड़ा चिल मारें, चाय पिए, कॉफ़ी पिए, दूध पिए, पानी पिए, नहाए, वट एवर द बेस्ट एक्टिविटी ही कैन डू, एंड देन he or she should come back with focus, with full attention, उस किताब पे बैठे, उस पेज को फिर से पढ़ें with full attention, and then वहाँ से आपकी मेमोरी से ट्रांसफ़र हो जाएगा वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में। वहाँ पर आपको रिवाइज करना है, रिकैप्चुलेट करना है, एंड देन इट विल बी स्टोर्ड इन द परमानेंट मेमोरी। अब रिकैप्चुलेट करना या फिर रिवाइज करना या फिर परमानेंट मेमोरी में स्टोर करने के लिए, इससे पहले भी मैं एक वीडियो में बोल चुका हूँ, बच्चों को बोले टू राइट डाउन वट एवर दे आर रीडिंग, दे आर अंडरस्टैंडिंग। बुक बंद करें, राइट इट डाउन, 2 बार 3 बार लिखें। आपकी सेंसरी मेमोरी भी काम आएगी, फंक्शनल होगी, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी भी फंक्शनल होगी, एंड आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी भी फंक्शनल होगी, राइट।